how are you all? I hope that you all are fit and fine. In science, previously I had explained you lesson number 9, the changing weather. In that video, we have discussed about sun's role in causing changes in weather, how does breeze blow, sea breeze, land breeze, evaporation, condensation, dew, frost, fog, hail and snow. And today in part 2 we are going to discuss about water cycle, water table, impurities of water, purification of water and water conservation. So are you ready kids? Let's begin. So kids, let's discuss about water cycle. Kids, as you all know that the sun causes evaporation of water from the land and the sea. जैसे कि आप सभी को पता है कि सन की वजह से वाटर इवापोरेट होता है लैंड पर से भी और सी में से भी. This water vapor rises up into the air and cools to form tiny water droplets as condensation takes place. ये वाटर वेपर एयर में ऊपर जाते हैं और कूल हो जाते हैं और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि कंडेंसेशन होता है इसीलिए. दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स और ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके एक क्लाउड बनता है और ये क्लाउड में बहुत सारे और वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर जुड़ते ही जाते हैं और एक बड़ा सा क्लाउड बनता है. When the cloud becomes big and heavy, it bursts and rainfall occurs. और ये क्लाउड जब बहुत ही बड़ा हो जाता है तब वो क्लाउड बहुत ही हैवी होने की वजह से बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है और सारा रेनफॉल की तरह पानी नीचे गिरता है जिसे हम रेनफॉल कहते हैं. और इस तरह से वाटर साइकिल चलती ही रहती है. वो रेनफॉल के पानी का अगेन इवापोरेशन होगा, फिर से नए क्लाउड्स बनेंगे और फिर वो क्लाउड्स अगेन बर्स्ट होगा और अगेन नीचे रेनफॉल की तरह सारा पानी आएगा. तो इस तरह से वाटर साइकिल चलती ही रहती है. नाउ किड्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर टेबल. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर. जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्थ पर 70% क्या है? वाटर है. वाटर इज फाउंड ऑन द लैंड, इन द एयर एंड इवन अंडर द ग्राउंड. लैंड पर भी, एयर में और ग्राउंड के अंदर भी पानी है. Most of the rainwater falls on the ground and seeps through the layers of soil to form underground water. जो रेन वाटर होता है वो पहले ग्राउंड पर गिरता है, उसके बाद वो सारा वाटर जो है वो सॉइल के लेयर्स में अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर के तौर पर स्टोर हो जाता है. दिस कैन बी ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. वेल्स और ट्यूब वेल से फिर ये सारा पानी हम बाहर खींचते हैं. द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एट अ प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल. कोई भी एक प्लेस पर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कितना है उसे वाटर टेबल कहा जाता है. Now kids, let's discuss about impurities in water. Impurities like salt and some minerals that can dissolve in water are called soluble impurities. सॉल्ट या कोई और मिनरल्स है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उसे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है. एंड इम्प्योरिटीज लाइक मड, ट्विग, स्टोन्स एटसेट्रा दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. और मड होता है, स्टोन्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है. नाउ किड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जैसे कि मड है, ट्विग्स है, स्टोन्स है, पेबल्स है, तो उनको आप रिमूव कर सकते हो. उसकी 3 प्रोसेसेस है: सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. उससे आप सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो. लेट्स डिस्कस अबाउट सेडिमेंटेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर आर मेड टू सेटल डाउन बाय कीपिंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स. आपको क्या करना है कि जो इम्प्योरिटीज है उसको पहले वाटर में सेटल होने देना है, उसको हिलाना बिल्कुल ही नहीं है. तो उससे क्या होगा कि जितने भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएगी, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो. नाउ लेट्स सी अबाउट डिकेंटेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द क्लीन वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट.
अब ये प्रोसेस में आपको क्या करना है कि सेडिमेंटेशन से जितना भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो सारी नीचे बैठ गई होगी, तो ऊपर जो क्लीन वाटर है उसको आपको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है, तो आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा। Now let's discuss about filtration. The process of removing insoluble impurities from water by using a filter paper is called filtration. ये प्रोसेस में फिल्टर पेपर की मदद से आप सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको एक राउंड फिल्टर पेपर लेना है और उसको कोन की शेप में फोल्ड कर देना है। फिर एक फनेल लेना है और उसको बीकर के अंदर रखना है। फिर फनेल की जो साइड्स है उसको थोड़ी आपको वेट करनी है, उसको गीली करनी है। उसके बाद फिल्टर पेपर को अच्छे से उसके अंदर रख देना है। फिर जो गंदा पानी है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाला जो पानी है, उसको आपको फिल्टर पेपर में से पॉर करना है, तो जो क्लीन वाटर होगा वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा फनेल में से पास होके, और जो इम्प्योरिटीज है वो सारी फनेल में ही रह जाएगी। तो आपको अभी जो पानी मिलेगा वो सारा फिल्टर होके मिलेगा, तो ये प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। किड्स, अभी हमने जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उसके बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको वाटर में से कैसे निकाला जाए? लेट्स सी। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड इन द फॉलोइंग वेज। केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर यूज्ड टू किल जर्म्स। दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उसे मारने के लिए उसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है, तो ये प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है। सेकेंड है पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू द वाटर टू प्यूरिफाई इट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, आपको पाउडर जैसा जो दिख रहा है वो पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसको पानी के अंदर डाला जाता है जिससे वाटर प्यूरिफाई होता है। जो थर्ड प्रोसेस है वो आप सभी को पता है, बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स। आप पानी को बॉईल करोगे तो सारे जर्म्स मर जाएंगे। वाटर फिल्टर्स आर यूज्ड टू क्लीन वाटर। अभी सभी के घर पे प्यूरिफाई आ गए हैं जिससे वाटर फिल्टर हो जाता है और हमें क्लीन वाटर मिलता है। Now kids, let's discuss about water conservation. The wise and judicious use of water is called water conservation. We can prevent the wastage of water in following ways. जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको हम वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? Get leaking taps repaired. किड्स, आपके घर में जितने भी टैप्स है आपको चेक कर लेने हैं कि कोई लीक तो नहीं हो रहा है। अगर टैप्स लीक हो रहे हैं तो आपको उसको रिपेयर करवाना चाहिए। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग। जब भी आप ब्रश कर रहे हो या कपड़े धो रहे हो कुछ भी, तो आपको टैप को चालू नहीं रखना है, उसे बंद कर देना है। इफ़ यू हैव वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, पोर इट इन अ पॉटेड प्लांट। कभी कभार आप क्या करते हो कि जब आपके बॉटल में पानी बच जाता है तो आप उसे ऐसे ही फेंक देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी प्लांट के ऊपर आपको उसे डाल देना चाहिए। कीप वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। आपको आपका जो पानी है उसे अच्छे से बर्तन में रखना चाहिए और उसे कवर करके भी रखना चाहिए। वाटर इन विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स। और जो वाटर से आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश किया है वो पानी को आपको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, वो पानी को आपको प्लांट्स को दे देना चाहिए। तो इस तरह से किड्स हम पानी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर इज प्रीशियस, ईच ड्रॉप मस्ट बी यूज्ड वाइजली। नाउ किड्स, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। द सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस। सन की वजह से ही सारे वेदर चेंज होते हैं। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। लैंड गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है, और वाटर को गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडे होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। हॉट एयर इज लाइटर देन कूल एयर एंड राइजेज अप। जो हॉट एयर होती है वो कूल एयर से थोड़ी लाइट होती है, जिसकी वजह से वो हवा में ऊपर जाती है, जैसे कि हॉट एयर बलून का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीज अकर बिकॉज लैंड एंड सी हीट अप एट डिफरेंट रेट्स। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्यों होता है? क्योंकि लैंड एंड सी का जो हीटिंग रेट है वो डिफरेंट है। लैंड जल्दी से ठंडी भी हो जाती है और जल्दी से गर्म भी हो जाती है, और जबकि जो सी है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडे होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है।
The process by which water changes to water vapor is called evaporation. वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे इवापोरेशन कहा जाता है. इवापोरेशन इज फास्टर ऑन अ विंडी डे, अ सनी डे और व्हेन द एक्सपोज सरफेस इज मोर. किड्स, इवापोरेशन कब होता है? मैंने उसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी कि जब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हो, जब सनी डे हो और जब एक्सपोज्ड सरफेस ज़्यादा हो, तब जल्दी से इवापोरेशन होता है. कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर. कंडेंसेशन में वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है और इवापोरेशन में वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है किड्स. In nature, condensation can be seen in the form of dew, fog, snow, hail, etc. The change of water to water vapor and back to water in nature is called water cycle. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर उससे क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड्स बर्स्ट होते हैं और रेनफॉल की तरह सारा पानी नीचे गिरता है. ये पूरी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है. वाटर है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज साइकिल. वाटर के अंदर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज भी होती है और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज भी होती है. तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन आर सम ऑफ द वेज टू रिमूव इम्प्योरिटीज. तो ये सारी प्रोसेस से हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं. वाटर इज प्रीशियस एंड शुड बी कंजर्व्ड. तो किड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.